नमो हरिहरपाय नमो सिद्धाय नमो हरिहराय नमो वज्राय नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचरास्तु चिस्वावाय वावाय सर्वमावान्तरक्षे। आप लोग ऐसे जो कुर्सी लेके सामने कुर्सी लेके ऐसे पास में ध्यान से सुनो, तुम लोगों को सुना दे, बाकी तो सुनेंगे। शुद्ध चिद्रूप तो शुद्ध चिद्रूप ही है। सुबह की बात चली थी, रूप दृष्टांतों से क्लियर हो गया था, उससे आगे बात करेंगे अपन। पर्याय कैसी भी हो सोना सदाकाल सुरक्षित है। ऐसे ही आत्मा निगोज से लेकर सिद्धालय तक एज इट इज ज्यों का त्यों रहता है। शुद्ध चिद्रूप इसका नाम। अब 3 बाधाएं आती हैं सम्यक दर्शन करने में, और वो किसी ने बाधा खड़ी नहीं की, अपन ने बाधा खड़ी की। सही बताएं तो आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है। आत्मा के अनुभव में तुम बाधाएं डाल रहे हो, उसके निषेधने के लिए प्रवचन कर रहे हैं। द्वादशांग की रचना काय के लिए की गई? हम खुद उसमें बाधा डाल रहे हैं। वो कौन कौन सी बाधा है? तो नंबर 1, ज्ञेयों की रुचि। ये दिखते हैं और देखने वाला ज्ञायक दिखता नहीं। ये दिखते हैं, क्या क्या ताकत लगा रहा हूं, ये दिखते हैं। स्कूल कॉलेज दिखता है, डिग्रियां दिखती है, सम्मान दिखता है, घोड़े हाथी पे जुलूस निकालते हैं ना किसी का, तो दिखता है वो। और ज्ञायक, देखने वाला ज्ञायक, जानने वाला ज्ञायक, वो दिखाई नहीं देता। रजत यहाँ का नुकसान बढ़िया सुनना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो ज्ञेयों की कीमत आ जाती है। ज्ञेयों की कीमत आती है माने जानने में जो आ रहा है उसकी कीमत आ जाती है। कॉमर्स में एक बात बताई जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। ये कपड़े वाली दुकान पे टांग क्यों देते कपड़े? बर्तन वाले बर्तन निकाल के क्यों रख देते हैं? सर्राफ लोग पहना क्यों देते हो? सोने चांदी के हार क्यों पहना देते हो? जो दिखता है। अब यहाँ मेहनत है, पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। गेहूं का अट्रैक्शन रुके और गायक की महिमा आए,
ये अनंत पुरुषार्थ। कर्मों की कोई दिक्कत नहीं है, उदय की दिक्कत नहीं है, शरीर की दिक्कत नहीं है, संयोग की दिक्कत नहीं है, गेयों का अट्रैक्शन, गेयों की रुचि, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं। एकमात्र रोग है यह भी जान लूं। रोग क्या है? यह भी जान लूं। विश्वव्यापी रोग है। यदि तुम अमेरिका घूम आए होगे तो जर्मनी और देख लो, यदि बंबई देखा आए होगे तो लगता है सिंगापुर, अपना क्या नाम है, कश्मीर तो देखा ही नहीं, सिंगापुर तो गए ही नहीं। यह भी जान लूं कि गेय की तकलीफ है, गेयों की तृष्णा है, गेयों को जानने में रोमांच आता है। और गेय लोग क्या में कहते कहते, यदि गायक ही नहीं होता तो इस पूरे विश्व को गेय कहता कौन? बताओ, आंख नहीं हो तो दृश्य कहे कौन? ऐसे गायक नहीं होता, शुद्ध चिद रूप नहीं होता तो इसको गेय कहता कौन? अब इसमें मेहनत है भाई, ये पहन के देख लूं, ये पहन के देख लूं, ये पहन के देख लूं। आभूषण से कोई सुखी नहीं होता। क्यों? कि नए नए आभूषणों की डिजाइन आती है। अब जिंदगी भर हार तो है 10 तोले का, लेकिन एक ही तो मॉडल है ना, तो 10 तोला हार का आनंद नहीं आता। नए नए मॉडल देख देख करके लगता है वो उसका गले में हार, उसका गले का हार, उसका गले का हार, कैसी वैरायटी है, देखते से ही बस। फिल्मों में जो ऐतिहासिक सीरियल दिखाते हैं राजा रानियों के, वो इतने आभूषण दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। बुआ जी ने बताया मुझे, बुआ जी ने, उसने कैसी वो पहन रखी थी, उसने कैसा पहन रखा था। मैंने महिलाओं को वो नजर कहाँ जाती हो, कैसे आभूषण, काय की पीड़ा है ये, उनको जानने की रुचि। 2-3 बता दिए। खाने में नई नई वैरायटी चाहता है, नए नए तरीके से खाना चाहता है, पानी पीना तो नए नए तरीके से पीना चाहता है, शास्त्र को पढ़ना चाहता है तो अलग अलग प्रकार से पढ़ना चाहता है। अब ठीक है, वहां के गेयों की रुचि को अपन थोड़ा बुरा कह देते हैं, विषय भोग, और शास्त्रों की, नयों की, गुणस्थान की, मार्गस्थान की, अब इस गेयों की रुचि को कोई बुरा नहीं कहेगा। और हम ये कह रहे हैं सुन, 3 लोक में गेय अर्थात जानने में आने वाला पदार्थ कोई भी हो, उसकी रुचि तेरे ज्ञान की रुचि को खत्म कर देती है। अशुभ की तो ये तो शुभ की बात है। और सुनो, ये मैं विचार करूंगा और अच्छे से विचार करूंगा, इस पॉइंट पर ज्यादा विचार करूंगा, ये ज्ञान का अनुभव नहीं होने देगा। विचार तो अच्छी बात है ना, विचार करने की स्टाइल की जरूरत कहाँ है? बहुत सरल दृष्टांत है, बताओ। चिंतामणि हाथ में हो तो विचार करने पर आनंद आता है, ये चिंतामणि है इतने में ही आनंद आता है? बोलो भाई, लोग में क्या करते हो, चिंतामणि का विचार करके आनंद लेते हो? यदि हो तो मिल जाए तो बोलो विचार करके आनंद आता है? हम क्यों ये शर्त लगाते हैं कि मुझे आत्मा का विचार करना है, आत्मा का गहरा गहरा विचार करना है, बहुत विचार करना है। पंडित जी आत्मा तो है लेकिन विचार करने का टाइम ही नहीं मिलता, घर में इतना काम है, बाजार में इतना काम है। हमने ये हर्डल खड़ी कर दी। मैं क्या कहूँ आपको, चिंतामणि से भी नहीं समझ में आया तो दूसरा दृष्टांत देता हूँ। आपका बच्चा खो गया था और मिल गया, तो आनंद करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जितने घंटे तक खोया था, जितने घंटे तक अब रोए थे, उतने ही घंटे तक अब रिवर्स करोगे। क्या करना पड़ता है? क्यों? बच्चा खो गया था और मिल गया, तो आनंद करने के लिए क्या करते हो? बोलो। नहीं, विचार करो, ओहो मेरा बेटा मिल गया, नहीं मिलता तो क्या होता, मेरे घर में बहू नहीं आती, दहेज नहीं आता, नाती पोते नहीं होते, और फिर मेरे घर में बेटा नहीं मिलता तो घर कौन संभालता और मुझे समाधि कौन कराता? ऐसे आनंद करना पड़ेगा। यदि मैं सम्यक दर्शन नहीं करूं तो क्या क्या होगा, विख्यात रह जाएगा तो क्या क्या होगा, ये दोनों विचार करने की जरूरत
मिल गया ना, अपना खोया बेटा मिल गया, तत्क्षण आनंद। क्यों? कहीं तुमको जाना हो और कार की चाबी खो गई हो, बहुत परेशानी, तो दिमाग खराब, क्योंकि ट्रेन पकड़नी है, दिमाग कितना खराब हो रहा है, पर क्या ट्रेन में चाबी मिल गई तो हाँ मिल गई, चलो अब 10 मिनट बैठ के आनंद है। क्या करते हो बोलो? अरे चाबी मिल गई, चलो। आनंद को काहे से नापते हो? मुझे समझाओ, आनंद को काहे से नापते हो? हाँ, मुझे विचारों की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है, विकल्पों की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। जरा इन पर चर्चा करो, इन पर निर्णय करो। मैं आत्मा हूं, महिमा मंडल की बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उसके महिमा मंडल की भी जरूरत नहीं है, बस खत्म है। कपड़े खरीदने गए हो, कपड़े खरीदने का भी दुकानदार कितनी तारीफें मारता है, ये कपड़ा, ये इसकी, जो बताता है वो, मैं तो जानता नहीं ज्यादा बोलना, वो ऐसे ऐसे बताता है कि अब तो तुमने शर्ट सिलवा ली, तब ऐसे सोचते हो, आ हा हा, कौन सी कंपनी का, और कितने रुपए सिलवाई लगी, क्या, और कब सिलवाई थी तुमने, क्यों डालने कब गए थे, दोपहर में कि शाम को कि 14 को, और फिर कौन सी तारीख में उठा के लाए सिली हुई शर्ट, कुछ करना पड़ता है, पहना, आनंद। खूब सोचो इस पे, क्योंकि जब जब भी आप परेशान हो गए तो यही लग रहा है, मैं चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ, अरे पढ़ना तो पड़ता है, लिखना तो पड़ता है, हम तो एकदम शून्य हो गए, शून्य। सुना, शून्य होना ही आनंद है। अब फिर वो कल्पना लोग एक बहुत सुंदर चर्चा है नारायण स्वामी की, शून्य स्वभाव, नाम ही है उसका, शून्य स्वभाव। आत्मा शून्य है, आत्मा का आनंद शून्य है। उल्टा अर्थ नहीं लेना, अपने क्या लगता, ओ फिर आत्मा जीरो, आत्मा जीरो तो आत्मा अरे आत्मा शून्य स्वभाव है, माने आनंद से भरा हुआ है, आनंद में विकल्प नहीं होते, ध्यान रखना, और विकल्प हुआ तो आनंद नहीं होता। क्यों? भोजन का आनंद लिया कभी? कौन से आइटम का आनंद लिया, उसी का नाम लेते हैं, बोलो बोलो। तो मान लो लड्डू खाया, खीर खाई, कोई चीज खाई, तो खीर में क्या करते हो आप आनंद लेने के लिए, जी बताओ? एक चम्मच मुंह में डाली, अब सोचने लगी 100 रुपए किलो का चावल, 50 रुपए किलो लीटर का दूध, 40 रुपए किलो की शक्कर, इलायची, किशमिश, हाँ मजा आ गया, इतनी देर में बनी, इतनी रबड़ी है इसमें, इतना ऐसा, ऐसे करना पड़ता है। जैसे खीर का आनंद क्या गजब है, जगत में सारे आनंद सहज, और आत्मा का आनंद करने के लिए जब भी बैठेंगे तो सबसे पहला मॉडरेशन, विचार तो करो, आहा मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, आहा सत्ता स्वरूप हूँ, अजब कौन कौन स्वामी ने अजब गजब बात कही है, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत? लोक में फिर कह रहा हूँ, लोक के सारे दृष्टांत फिट बैठ जाएंगे आपको, जब तक कन्या पसंद नहीं आती उसके गुण बताए जाते हैं, और जैसे ही हाँ होती फिर गुण बताना बंद कर देते। कोई गुण बताता है क्या? भाई तो शादी करो, छुट्टी, और शादी करने के बाद इतने ऑर्डिनरी हो जाते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है एक दूसरे को, फिल्मों में कहते हैं बस। क्यों? तुम अपनी पत्नी से रोज क्या कहते हो? कुछ कहते हो उपमा अलंकार, चांद सी हो, रूप सी हो, फला सी हो, कौन कहता है? गजब बात है, आत्मा का अनुभव, गेयों की रुचि, गेयों का अट्रैक्शन, काय का जो जानना, क्यों जानना चाहते हो, क्यों कुछ जानने में नहीं आए तो जैसे अपन बैठ जाओ, बहुत बहुत बड़ी आपत की बात बता रहा हूँ, यदि आप बैठ जाओ और बढ़िया अलंकार चल जाए तो झट लिखे लगेगा, अपना इसको लिख देंगे, एक बहुत बढ़िया ग्रंथ हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया टीका हो जाएगी, आज तो बहुत बढ़िया गजब गजब चल रहा है, तो लिख दो, आपको पता है निदान बंद हो जाएगा।
आप लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, और फिर वो होगा ना तो ख्याति लाभ में चले जाओगे। वो तो ख्याति लाभ में चले जाओगे। अभी तुम्हें लग रहा है ना जैसे कोई अपनी तारीफ करता है, मैं फला था, तो अपने को भी लगता है मैं भी कुछ था। तुम क्या थे? अनादि अनंत। हाँ अब बोलो, शुद्ध चिद्रूप। तो अभी चिद्रूप की कीमत ही नहीं आती, गे की कीमत आती है। मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरे घर, मेरा बेटा, हमारा भी एक घर था बहुत बढ़िया। क्यों? निगोद कितना बढ़िया घर था तुम्हारा। कोई निगोद की तारीफ करता है तो इस घर की तारीफ क्यों करते हो? लेकिन वो चिद्रूप की कीमत नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा चिद्रूप आने क्या। चिद्रूप आने शब्द लग रहे होंगे आपको। बोलो भाई, पुण्य का उदय समझते हो? पुण्य का उदय दृष्टांत नहीं दे सकता हूँ, पुण्य का उदय समझना। पहले कोई भीख मांगता था, भीख, फिर उसके पुण्य को उदय से एक दुकान लगी छोटी सी, कितनी सी, उसमें वो 100 रुपये रोज कमाने लगा। कितना खुश होगा और क्या सोचेगा, बस ये दुकान चलती रहे। बड़ा थोड़े दिन बाद और पुण्य का उदय है, एक बड़ी अच्छी पक्की दुकान हो गई, 500 रुपये रोज की इनकम होने लगी। अरे भैया भगवान की कृपा, अरे भैया, अरे भैया। ठीक थोड़े दिनों बाद उसकी और एक बड़ा दुकान हो गई। अब उसको 1 लाख रुपए रोज की कमाई। सही बता ना, जो 1 लाख रुपए पर डे कमाने लगा और इतनी सी दुकान की याद करता है। बेटा कभी हमारी इतनी सी दुकान थी। क्यों महिमा करता है वो इतनी बड़ी बड़ी। तू 3 लोग का नाथ है, सुचित रूप माने तू भगवान है। सुचित रूप मतलब अब समझ में नहीं आती। झट लगता है हमारी डिग्री, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारा फला, किसकी महिमा आ रही है? कोई भिखारी ही इसकी प्रशंसा करेगा। क्यों अंबानी बताता है कभी? बहुत खुशी, क्या बताएं बेटा, आनंद पुरस्कार से छोटी सी दुकान छोड़ना। क्यों? है ना, आनंद पुरस्कार छोटी दुकान छोड़ना। अरे तो बड़ी दुकान हो गई थी, छोटी को पूछे कौन? अरे याद करे कौन? मैं कुछ कह रहा हूँ समझना। शुद्ध चित्रों के सामने मैंने शुद्ध विचार किया, इसकी भी क्या कीमत है। अपन इसी से खुश होते पंडित जी, 5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम को बहुत विचार चलते हैं। अब लोगों को तो कह रहे काम वासना के विचार चलते हैं, खाने पीने के, कमाने के। मुझे तो एक आत्मा आत्मा आत्मा, मैं तो मस्त बैठता हूँ 2-5 घंटे रात को, 2-5 घंटे दिन में, बहुत बढ़िया जिंदगी जा रही है। हम कह रहे बहुत बढ़िया जिंदगी जा रही है कि जिंदगी जा रही है? समझ में आ रहा है कुछ? अरे तू सिद्धरूप है। तुमने एक गेय से, चिंतन नाम के गेय से अपनी महिमा कर ली, और जिस दिन चिंतन नहीं चले तो क्या बताएं पंडित जी। जब नई नई रुचि थी तो बहुत लगता था, प्रवचन सुन के कोई कोई घूमता था, रात को नींद में भी घूमता था। और आजकल तो वो रुचि नहीं रही। होता कि नहीं होता? नई नई रुचि बढ़िया होती है, पुरानी हो जाए तो ध्यान से सुनो। नई नई दुकान खोलती है ना, नया शोरूम, नई दुकान, तो बहुत होश होती है। और थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बोलो? कुछ नहीं। तो इसका मतलब दुकान नहीं चल रही, इसका मतलब दुकान की महिमा नहीं आ रही, इसका मतलब दुकान में इनकम नहीं हो रही। अरे पंडित जी अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो हम क्या बोलोगे आप, हैबिचुअल हो गए। ऐसे ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसके बाद विचार चले तो नहीं चले तो कभी ये नहीं लगता कि मेरे में विचारों की कमी आ गई। क्या बताएं पंडित जी, पहले बहुत चलता था, अब नहीं चल रहा। ये तो अच्छी बात है, पहले बहुत आनंद होता था, अब नहीं होता। इसका मतलब तेरा आनंद नकली था। आनंद को पहचानते हो? आनंद को, आनंद का दृष्टांत, शादी होती ना, शादी तो आनंद आता है। और 80 साल के पति पत्नी हो गए तो ही उस समय आनंद नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं आता ना आनंद। सुनो, असली आनंद अब आता है। ये जो शादी हुई ना शुरू शुरू में, ये जो आपको
क्या कहलाती वो चौंचलेबाजी। ये आनंद नहीं था। असली आनंद तो ये हुआ दोनों डाइल्यूटेड हैं, दोनों को एक दूसरे की महिमा है, दूसरों को पता है कि इनसे मेरे क्या रिस्पॉन्स है, इससे मुझे क्या फायदा है, मेरी जो महिमा है दोनों को पता है। अब ज्यादा अच्छा है, अब गहरे हैं दोनों, आनंद नकली नहीं बचा, अब असली है। तो वो तो वही नहीं रहा जैसा उस समय हो रहा था, जो रोमांच हो रहा था, एक्साइटमेंट हो रहा था, वो तो वही नहीं रहा। कि यही तो गजब है कि घन हो गया, घन। कुछ कह रहा हूं, एक शब्द घन, शुद्ध चिद रूप को जानने के बाद उपयोग घन हो गया। घन होने का मतलब विचार नहीं रहे। बोलो आत्मा के विचार नहीं चले तो आपको कैसा लगेगा? हम तो ये कहेंगे घन हो गए। कई बार लोग कहते ही बिल्कुल कहते हैं, सब विचार नहीं चल रहे, चिंतन नहीं चल रहा, पहले तो बहुत उपयोग चलता था, अब नहीं चल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि वो घन हो गया। पहली बार कोई रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन पहली बार, तो बहुत महिमा आती है। खाते खाते क्या होता है, तुमने देखा है ग्राहक लोग दुकान पे जाते हैं, कचौरी ये किसी की दुकान पे, तुम्हें बड़ी महिमा आती, चल चल तेरे को खिलाएंगे। और जो बनाने वाला वो बीच रागी होता, उसकी शकल देखो, कहो सुबह से शाम तक एक ही कचौरी ना खाए, इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया, सबको खिलाता चला जाएगा, बिल्कुल बीच राग भाव से पैसा लेता जाएगा, डालते जाएगा, देता जाएगा। तो उसे आनंद नहीं है ना, क्यों? अब अच्छी भाषा में बोलो, आनंद पर आप मुखापेक्षी नहीं होता। आनंद को बाहर 5 इंद्रियों से नहीं नाप सकते, कसायों से नहीं नापा जा सकता। आनंद तो मैं तो इसलिए बात आनंद को जांचो। क्यों? अभी तुम सब शांति से बैठे हो, तो मेरे आने का आनंद नहीं है तुम लोग। आनंद कहाँ हो रहा है? आप तो रोमांचित नहीं कर रहे, और पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। तो वो आनंद सच्चा था या अभी जो शांति से बैठ के सुन रहे हो ये आनंद? तो आत्मा का विचार बोलो कितना करने की जरूरत है? पंडित जी हमें नहीं मालूम, आपका प्रवचन उल्टा उल्टा हो रहा है, हमने तो सुना है खूब विचार करो, खूब विचार करो। बोलो फिर क्या विचार करने के लिए कहा था? कि जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक विचार करो, और निर्णय करने के बाद विचार उसमें विघ्न है। जो जहां साधक है वही वहां बाधक है। सोचो, बिना शास्त्र पढ़े 24 घंटे रह सकते हो? बिना मंत्र के 24 घंटे रह सकते हो? बोलो बिना प्रवचन सुने रह सकते हो? अब अपने तीनों प्रश्न सॉल्व करो। मुझे मालूम है वो सूचित रूप दिखाई नहीं देता तो ऐसा लगता होगी मर गई। बिना प्रवचन के महापाप का उदय, मैं कहता हूं बिना प्रवचन के महापवित्रता का उदय। अंतर समझ, तो टीवी देखता था इसलिए यहाँ गए पढ़ने का उदय, लेकिन यहाँ शुद्ध 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 चिद रूप का अनुभव कर रहा वहां वहां किसी की जरूरत कहां पड़ती है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ने की बात कर रहा हूं। बोलो भाई रसगुल्ला खाओगे या रसगुल्ले की प्रशंसा में लिखा हुआ एक शास्त्र है वो पढ़ोगे? मुकेश क्या करोगे? रसगुल्ला खाओगे तो 1 सेकंड में मजा ले सकते हो, और एक अपन क्या करो कि खाओ मत। रसगुल्ले के ऊपर एक शास्त्र है बहुत मोटा, पीएचडी है बहुत बड़ी, और उसे पढ़े, और गजब कितना बढ़िया फोटो, और अमेरिका का रसगुल्ला, जर्मनी का, जापान का, साइज तो देख, अरे गजब। क्या करोगे बोलो? जैसे रसगुल्ला खाते ग्रंथ नहीं पढ़ते, ऐसे शुद्ध चित रूप को जानने वाले शुद्ध चित रूप का आनंद लेते हैं। ग्रंथ पढ़ें इनकार नहीं है, लेकिन ग्रंथ पढ़ने से कनेक्शन नहीं है। ग्रंथ पढ़ने से आत्मा के अनुभव का आनंद का कनेक्शन नहीं है। मेरा आनंद क्यों? शादी के बाद तुम्हें आनंद आया था तो किसी किताब में से ट्रेस किया था सही आया कि गलत आया? बोलो नए कपड़े पहनने पर आनंद आया तो कोई किताब में ट्रेस किया? पता नहीं अपने को सही आनंद आया कि नहीं आया। विश्व में अपने आनंद को ट्रेस करने कोई नहीं जाता, केवल एक मिथ्या दृष्टि जाता है कि मुझे आत्मा का आनंद सच्चा आ रहा है कि नहीं, अब चेक करो।
पंडित जी आपको कैसा आनंद आया था जब पहली बार आया था, तो आप बताओ। तो मैं अपने आनंद को बताऊंगा, फिर तो अपने आनंद से टैली करोगे, बस यही मिथ्या था। आनंद में गेयों की रुचि, गेयों की रुचि समझिए, विचार करने की रुचि, पढ़ने की रुचि, सुनने की रुचि, सुनाने की रुचि। बहुत आनंद आ गया भैया, मैं इतना बढ़िया पंडित जी हूँ, इतना बढ़िया त्यागी ब्रह्मचारी हूँ, 10 लाख फॉलोवर है मेरे, और इतने सुनने वाले हैं, इतने दान देने वाले हैं, और इतने काम कराने वाले हैं, और यहाँ से एक इशारा कर दो तो मेरे इशारे में काम कर देने वाले हैं। ये आनंद का आधार है कि दुख का आधार है? क्यों? अच्छे पंडित जी होने के लिए ये सब जरूरी है? और मैं अच्छा पंडित जी बन गया, मुनिराज बन के जंगल में बैठा हूँ एकांत में, खूब उपसर्ग हो रहे, परिसर हो रहे, और कोई मुझे पूछने तक नहीं आ रहा, बचाने भी नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं सही पंडित जी नहीं हूँ? कहाँ कहाँ सोच लगी। ये है गेहूं की दृष्टि, गेहूं की रुचि। बोलो भाई कैसे साधु बनोगे? पूछ रहा हूँ, जवाब दो। कैसे साधु बनोगे? उपसर्ग के काल में कोई बचाने आए या नहीं आए? बोलो भाई, यदि तुम साधु बने, उपसर्ग हुआ, तो बचाने वाला कोई आए या ना आए? क्या डिमांड है तुम्हारी? बोले कोई आना चाहिए। अरे मैं अपने सुचित रूप के आनंद में डूबा हुआ हूँ, आओ चाहे मत आओ। देह जाय पर माया न बरते राम में। क्या कैसी है मस्ती? मस्ती नहीं होगी तो दुखी होगा, दो ही बात होगी, या तो दुखी हो, दुखी वाला क्यों? दुखी वाला व्यक्ति क्या सोचता है, अपन कहाँ गलत जगह बैठ गए यार, पहले से पता होता है बेहतर के स्थान तो अपन बैठते ही नहीं। दुखी आदमी ऐसे सोचेगा। और सुखी आदमी, सुचित रूप का आनंद करने वाला, ओहो जो समय में जो पर्याय होनी थी, जिस देह को जहाँ बैठना था वहीं बैठा, और सही बैठे, गलत बैठे ही नहीं, विकल्प भी गलत आया ही नहीं, अविवेक हुआ ही नहीं, और जो उपसर्ग कर रहा है तो सही कर रहा है, जिस पर उपसर्ग कर रहा है वो मैं हूं ही नहीं। इसकी सीमा कहाँ तक है उपसर्ग करता है कि ये सब तक तो है ही नहीं, मैं तो सचित रूप हूँ। अब ये है असली त्यागी। अब बोलो क्या करना? खूब लड़ाई की जरूरत है। मुझे पढ़े बिना चैन नहीं मिलती, सुने बिना चैन नहीं मिलती, देखे बिना चैन नहीं मिलती, ये सब गेयों की रुचि है। ब्रह्मचर्य भी लेने के बाद समय काटना मुश्किल पड़ता है लोगों को, मेरे को नहीं। उनको ऐसे लगता फिर करें क्या दिन भर? ब्रह्मचर्य तो ले लिया, अब करें क्या? सुबह शाम प्रवचन कर ली, सुन लिए, माला फेर ली, अब करें क्या? श्वेतांबरों में तो साधु लोग तक पीएचडी करती है। कहाँ पे? लाडनू वगैरह से, लाडनू वगैरह से सैकड़ों सैकड़ों आरिकाएं, साधवियां, और क्या नाम है वो, साधु, पीएचडी। क्यों? करे क्या? काम तो कुछ है ही नहीं। और हम कह रहे काम बहुत है। अपनी मस्ती को भटकाओ मत, समय पास मत करो। लिखा है, सब लिखा है, सिद्धों जैसा आनंद चौथे गुण स्थान में होता है। चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो सिद्ध भगवान क्या क्या पढ़ के आनंद करते हैं, सो बताओ। सिद्ध भगवान क्या सुन के करते हैं? सिद्ध भगवान क्या बातचीत करते हैं? आगे तुम नया सिद्ध आ गया, वेलकम, कमन, एक पार्टी, क्या करते हो? तो सिद्धों जैसा आनंद मतलब गेहूं की रुचि का आनंद नहीं, गेहूं की रुचि का कोई आनंद नहीं है। बहुत बता दी दृष्टांत, अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना विचार करे ही आनंद आता है। ठीक, तो सुचित रूप के अनुभव में पहली बात है गेहूं की रुचि। ये कौन कौन से हुए, मैंने 25-50 बता दिए। अब आगे दूसरा है पर्याय की दृष्टि। क्या लिखा है? पर्याय की दृष्टि। समझना इसको थोड़ा सा। पर्याय की दृष्टि मतलब सुनना, पर्याय की दृष्टि को क्या कह रहा हूं। पर्याय से ध्रुव का अनुमान लगाना, ये पर्याय दृष्टि। क्या बोले? पर्याय से ध्रुव का अनुमान लगाना। दो बार बोल दिए। क्या बोला? पर्याय से
पर्याय खराब तो ऐसा लगता है ध्रुव ही खराब, और पर्याय अच्छी तो ध्रुव अच्छा। ये है पर्याय से ध्रुव का अनुमान लगाना ही पर्याय दृष्टि है। हम कह रहे पर्याय कैसी भी हो, कैसी हो, सोने का क्या बिगड़ा, गर्मा गर्म सोना, गर्मा गर्म तो भी सोने का क्या बिगड़ा, और बिल्कुल कूल ठंडा सोना तो सोने का क्या बिगड़ा। ठंडी और गर्मी उसकी पर्याय है। अब मैं आपसे कह रहा हूं अल्प ज्ञान और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में तो मजा आता है, सम्यक ज्ञान में मजा आता है, और अल्प ज्ञान में दुखी हो जाते हो, तब तक मिथ्या दृष्टि हो आप। क्यों, ज्ञान अच्छा हो, सब बढ़िया हो, 10 लोगों में अपन इंटेलिजेंट कहलाते हो, टैलेंटेड कहलाते हो, और सब अपने में बोलबाला चलता हो दुनिया में, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है बोलो, अरे वाह। क्यों, अपन बुद्धिमान हो और सब में बुद्धिमान कहलाए तो कैसा लगता है, ये मिथ्यात। अब कितनी बड़ी लड़ाई है, सर सोचो, मिथ्यात कह रहा हूं इसे, आप कल्पना करो जरा। प्रज्ञा नाम का परिचय है और अज्ञान नाम का परिचय, दो परिचय, प्रज्ञा और अज्ञान। ज्ञान बढ़ ही नहीं रहा, शिवसम बढ़ ही नहीं रहा। मुनिराज है, सम्यक दृष्टि है, चारित्र बंद है, तीन का साथ चौकड़ी का अभाव है, लेकिन मन पर ज्ञान नहीं हो रहा, अवधि ज्ञान नहीं हो रहा, और शास्त्रों की बातें याद नहीं रहती, सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता, बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। कैसे लग रहे हैं मुनिराज, बोलो कैसे लगेंगे, इनको कुछ आते ही नहीं। पता है क्या लिखा है, वे सोच रूप में इतने मस्त हैं कि शिवसम बढ़ाने की भावना तो नहीं भाती कि मुझे शिवसम हो जाए। इनके प्रवचन चल रहे हैं, मैं भी लट डालूं, मैं भी ग्रंथ पढ़ लूं तो मेरे प्रवचन होने लगेंगे, ऐसी भावना तक नहीं करते। इसका नाम है अज्ञान परिचय की जय, अज्ञान परिचय की जय, समझ गए भाई, वो वाली जय नहीं, महावीर भगवान की जय, वो नहीं, अज्ञान परिचय को जीत लिया। अपने को क्या लगता है बोलो, अरे जिस बात याद कर लेंगे, इसे तो पढ़ ही लूंगा, इसे तो रट लूंगा, इसे सीख लूंगा, और एक दिन मैं भी इस पर बहुत अच्छा बोलूंगा। 24 घंटे मिथ्यात हो रहा है। दिगंबर मुनिराज केवल सोन चित्रू के कारण मस्त है, बस ज्ञान घट गया, घट जाने दो। समाधि ध्यान से सुनना, समाधि, तुम सब लोग मेरी समाधि देखने आओ, तो क्या ट्राई करोगे मुकेश, कि पंडित जी को पहले जैसा प्रवचन आता है कि नहीं पहले ऐसी बातें कर पाते कि नहीं, अपन कोई प्रश्न पूछो इनसे और नहीं बता पाएंगे तो अपन क्या निर्णय करके जाओगे, अब पर्याय से द्रव्य का अनुमान। अरे अब पंडित जी का ज्ञान सब खत्म हो गया, बेचारे पंडित जी पहले तो बहुत जानते थे, बहुत ग्रंथ आते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे, अब तो तुम्हें क्या अनुमान लगाए, अरे कम ज्ञान की पर्याय में भी, अल्प ज्ञान में भी, मिथ्या ज्ञान में भी सुचित रूप तो हो। अब बोलो हमारे आनंद का कौन नाश कर सकता है जब सुचित रूप तो शुद्ध है। अब उन मुनिराजों की कहानियां पढ़ो जिनको बहुत आता था तो भी प्रवचन नहीं किया, बहुत आता था तो भी ग्रंथ लिखने में उपयोग नहीं लगाए, ऐसे मुनिराज हुए। बहुत आता था और लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत लिखने से ख्याति लाभ पूजा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म ख्याति चाहिए। सोचो जरा, अपने को तो कुछ आ जाए ना तो जल्दी बड़ 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 सबको सुनाने लगे, अरे आप क्या समझो 50 साल से मैंने कहाँ कहाँ गया, किस किस को सुना, और लालू भाई जी का तो मैं परम शिष्य था, और युगल जी बाबू जी का तो बेटा था, और फला ने तो मुझे गोद में खिलाया। क्या क्या बोल रहे थे, ये सारी बातें काम की है या सोचे वो काम का है, बोलो। फिर से दृष्टांत देता हूँ, क्योंकि ये सोचित रूप की चर्चा सुनने में थोड़ी सी सुबह से कनेक्ट नहीं कर पाए होगे ना, तो फिर कनेक्ट कराता हूँ। बोलो भाई, तुमको दुनिया में बेशकीमती चिंतामणि रत्न मिल जाए, कौन सा रत्न मिल जाए, चिंतामणि, तो आप क्या क्या बातें करना पसंद करोगे यदि किसी से मिलोगे तो, 50 आदमी 100 आदमी रिश्तेदार मिल जाएंगे तो कौन सी बातें करना पसंद करोगे, मेरा प्रश्न।
इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? चिंतामणि से, चिंतामणि से बढ़िया। अपन तो इसे भोगने में मस्त रहेंगे, बात करने की भी। मुकेश, चिंतामणि लेके रेलगाड़ी में जाओ तो क्या करोगे? चिंतामणि के बारे में बताओगे लोगों, देख किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, ये बताओगे? नियम साहब में क्या लिखा है? गुप्त राज्यों भोगते। हम क्यों बताएं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरा शिव समय में बहुत पंडित हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, क्यों बताऊं? मस्त। कौन कौन सी चर्चा करोगे? अगर सामने वाले सेठ जी है ना नंबर 1, वो भी मुझे चाहते थे, अंबानी भी मुझे चाहता था, और नरेंद्र मोदी के साथ मेरी फोटो है, ये बताते फिरोगे? सबसे बढ़िया चीज कौन सी है? चिंतामणि। ऐसे यहाँ पर सुचित रूप तो क्या हो गया? पर्याय की दृष्टि, पर्याय पे दृष्टि है तो ध्रुव दिखाई नहीं देता। ऐसी बात हो गई, सुबह की भाषा में बोलो, 1 किलो सोना तुम्हें गर्मा गर्म भट्टी में से निकाल के दें तो नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? अरे जिसकी पर्याय गर्म उसका ध्रुव भी गर्म, सोना भी गर्म हो गया तो बेकार है। बोलो भाई, पर्याय में गरम गरम पर्याय सोने की, और सोने में क्या फर्क है कि गर्मी चली जाती है क्योंकि वो पर्याय है, और सोना जाता। स्वामी जी की बढ़िया भाषा बोलो, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। आनंद की बात है कि नहीं? सोना ले लेंगे बड़े हंस के। ऐसे मोह राग देश के काल में भी मोह राग देश टिकता नहीं, और स्वभाव कभी आनंद करेंगे बस, और इस स्वभाव की खुमारी में डूब गया बस। तो अज्ञान परिचय हुआ, अज्ञान। प्रज्ञा परिचय, जानते हैं लेकिन बताते नहीं, लिखते नहीं, पढ़ते नहीं। अरे लिख दो, दुनिया का कल्याण होगा, होता रहेगा कल्याण, उनके कल्याण में निमित्त होना तो हो जाएगा कोई। मैं तो अपनी मस्ती में बैठा। 2 दृष्टांत दे रहा हूँ, 2 दृष्टांत। मुकेश, बहुत जम के भूख लग रही हो और तुम्हें भोजन मिल जाए 1 महीने बाद, 1 महीने से भूखे हो और 1 महीने बाद भोजन मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले एक बढ़िया एक आइटम के नाम लिखेंगे। क्या करोगे बोलो? दुनिया को सुनाने जाओगे, बताने जाओगे, मेरा गुडलक देखो, गुडलक आज कितने आइटम मुझे मिले हैं, बताने जाओगे। जैसे पहले झटके में स्वाद लेकर के आनंद लोगे, जैसे अनादिकाल से जो क्या है, जो शुद्ध चित रूप नहीं मिला था और मालूम पड़ते सही उसके आनंद में डूब जाते। नहीं, सब बताना तो चाहिए। तुम बताओगे? भूखे हो, खाओगे कि बताओगे? अब दूसरा दृष्टांत बोलो, घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? लिखोगे, फोटो खींचोगे मोबाइल में से, क्यों? एक सेल्फी। क्या करोगे बोलो? जलती हुई लैपटॉप में से दुनिया को बताओगे मैं कैसे निकल के आया, देखो मैं फिर से निकल के दिखाता हूँ। क्या करोगे? भाई जैसे अग्नि के मामले में, भोजन के मामले में केवल अपन अपने में लग जाते, किसी की ओर नहीं देखते, ऐसे ही सच्चित रूप का आनंद करने वाले जगत को बताने, सुनाने, लिखाने, पढ़ाने, छपाने किसी चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्यों? क्योंकि सच्चित रूप के लिए कोई की जरूरत नहीं। तो 2 बातें हो गई। कौन कौन सी हो गई? गेयों की रुचि, अट्रैक्शन, और पर्यायों की दृष्टि। अब तीसरा है भेदों की अटक। बस 3 ही गड़बड़ होती है। भेदों की अटक। शुद्ध चित रूप से बढ़िया कोई गेय नहीं। नंबर 1, तुझे गेयों की रुचि है ना, तो शुद्ध चित रूप ही तेरा गेय है। नहीं समझ में आया? दर्पण में चेहरा ही नहीं दिख रहा, दर्पण भी दिख रहा है। क्या बोला? दर्पण में चेहरा ही नहीं दिख रहा है, दर्पण भी तो दिख रहा है। दर्पण अच्छा नहीं होता तो चेहरा अच्छा दिखता? दर्पण खराब होता तो चेहरा कैसे दिखता?
इसका मतलब जिस समय चेहरा बढ़िया दिख रहा है तो एक बात समझ में आ रही है कि दर्पण बहुत बढ़िया है, उसका पॉलिश बहुत अच्छा है। समझिए, ये थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ती है। जनरली हम चेहरा देखने की आदत है और इसीलिए वो दर्पण नहीं देख पाते। खरेखर दर्पण इतनी अच्छी क्वालिटी का है और इसीलिए आज तक उसमें अच्छे प्रतिबिंब बन रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान कितना बढ़िया है जिसमें सब कुछ झलक रहा है। तो ज्ञेयों की महिमा छूट करके ज्ञान की महिमा आ गई, इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला हमने? ज्ञेयों की महिमा छोड़कर ज्ञान की महिमा आ गई। बहुत सरल दृष्टांत। क्यों भाई, तुम्हारी आंख कैसी है? तो पढ़ के देखोगे, पढ़ के देखोगे, भाई इतनी बारी अक्षर पढ़ लेती हो, आंख बहुत अच्छी है। तो मैं देखा कोई डॉक्टर के यहाँ, चश्मे वाले के यहाँ क्या कराता है? भैया हमारी आंखों की टेस्टिंग कराओ। तो भैया पढ़ो, नहीं पढ़ाऊंगा तुम तो हमारी आंख देखो। मैं आंख दिखाने आया, तुम मेरी आंख देखो। तो कह रहा देख रहा हूं ना मैं आंख, आप इसे पढ़ो। क्यों? इसे दिखा रहा है कि इधर देख रहा है? अब यही कमाल है, वो इधर पढ़ाते समय तुम्हारी आंख ही देख रहा है। तुम कितने बारी अक्षर नहीं देख पा रहे, कितने मोटे देख पाते हो, इससे मुझे पता लग जाएगा कितने नंबर का लेंस, तुम्हारी आंखें कितनी खराब है। देखता है इधर और दिखता है इधर, दिखता है चेहरा और समझदारों को दिखता है कि दर्पण बहुत बढ़िया है। अब फिर से चलो, तुम्हें जितना गे दिखाई दे रहा है लोक में, उसकी महिमा नहीं है। तेरा ज्ञान कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, जो दोषों को भी पकड़ लेता है, अपने दोषों को भी पकड़ लेता है और अच्छाइयों को भी पकड़ लेता है। महिमा किसकी है? समझ गए? तो सबसे अच्छा ज्ञेय कौन? चिद्रूप, नंबर 1। और सुनो, पर्याय से चिद्रूप का अनुमान मत लगाओ। क्या बोल गए? पर्याय से, इसके भी 2-4 दृष्टांत देते। पर्याय से चिद्रूप, क्यों? केला खाया है, कैसा लगता है? हमारे सामने खा के बताओ। यदि उस छिलके को खाओगे ऊपर का, केले के नाम पर, केले के छिलका खा के देखो। आम खाया है तो आम का छिलका खाओ पहले, रस बाद में पीना, पहले छिलका खाओ। तो छिलका चबाने वाला व्यक्ति यदि रस का अनुमान लगाएगा तो फेंक ही देगा। केले का छिलका खाने वाला केला फेंक देगा। ठीक है कि नहीं? 2 दृष्टांत हो गए। ऐसे ही पर्याय देख करके ध्रुव का निर्णय करोगे तो ध्रुव फेंक दोगे। ध्रुव की रुचि नहीं होगी। पंडित जी इतना तो रागी हूँ, इतना तो द्वेषी हूँ, इतना तो पापी हूँ। सुन, मोह राग द्वेष पर्याय में है, ध्रुव में आनंद कर। लेकिन आप आनंद क्यों नहीं कर पाते पता है? जब भी ऐसे बैठते हो, सबसे पहले तुम्हें मोह राग द्वेष विकल्प, खाने का विकल्प, कमाने का विकल्प, शरीर का विकल्प, पत्नी का विकल्प, बच्चों का विकल्प आया और फौरन आपने अनुमान लगा दिया अपन तो पापी। पर्याय से काय अनुमान लगा दिया आपने? अरे हम बहुत भिखारी भी है, इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तक पत्नी की रुचि पड़ी है, अभी तक बच्चों की रुचि पड़ी है, अभी तक खाने पीने की रुचि पड़ी है। क्या बताएं, कुछ छूटे तो, कुछ रुके तो, परिणाम तो रुके, पूरा उल्टा ट्रैक हो गया। फिर से सुन लो, पूरे स्वाध्याय में, पूरे जीवन में स्वाध्याय में एक चीज सिखानी थी कि तुम्हारा चिद्रूप ज्यों का त्यों है। दृष्टांत कई बार रिपीट कर दिए। सोना ज्यों का त्यों है। सोना को अशुद्ध कर सकते हो मुकेश? कैसे करते हैं सोने को अशुद्ध? कैसे करोगे बता? तांबा मिला दी, ऐसे ऐसे अशुद्ध कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अब यही गजब है, सोना के साथ तांबा रह सकता है लेकिन सोने में तांबा नहीं रह सकता। क्या बोला हमने? सोने में तांबा रह सकता है, तांबा तांबे में रहता है, सोना तांबा से सोने का अनुमान नहीं लगा सकते आप। सोने से सोने का अनुमान लगे, पक्का समझ आ गया? ऐसे ही मोह राग द्वेष से, विकार से ध्रुव का अनुमान नहीं लगा सकते, नंबर 1। और निर्मल पर्याय से भी ध्रुव का अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ कहा मैंने, जल्दी कह दिया। फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी परेशानी बता रहा हूँ आपको। हम सबको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है कि हमारी सबसे पहली डिमांड, आप सबकी डिमांड ये है
इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए तो कुछ तो परिणाम सुधरना चाहिए, कुछ तो क्रिया रुकना चाहिए, कुछ तो विचार बदलने चाहिए, और कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो। क्यों? कुछ होगा तब सम्यक दर्शन होगा, या सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बड़ी आफत है। बस यही खतरा हो गया हमारे। सुबह से कह रहा हूं इसी के लिए, निष्कंटक पद में विष्कंटक यही है वो। हम कह रहे हैं दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उल्टी भाषा में कहता हूं तो खराब हो रहा होगा। विद्या दृष्टि एक शादी करेगा और छाई सम्यक दृष्टि 96,000 करेगा। बताओ सुधरा की बिगड़ा? बोलो भाई, सुधरा की बिगड़ा? बोलो। अभी तुमको एक गुस्सा में कहा चांटा भी मार दो ना मेरे सामने तो बहुत दुख होगा। अरे अब पंडित जी क्या सोचेंगे, मेरे को इतना गुस्सा आता है। मैंने बच्चे को एक खींच दिया और वहां भरत बाबू भी लड़ते हैं छाई सम्यक दृष्टि। 60,000 वर्ष का युद्ध होता है। तुम जरा सी दुकान करोड़ 2-4 करोड़ की खोल की सोचो मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, और फिर 6 खंड। बोलो भाई, बाहर का नाप अंदर का लगेगा कि नहीं? इसलिए कभी मत सोचो कि बाहर घटे। कुछ कह रहा हूं, बाहर घटेगा कि नहीं घटेगा हमें नहीं मालूम। क्यों? बढ़िया भाषा में बोलो भैया, बाहर का घटना अत्यंत अभाव है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मिथ्या दृष्टि का इतना पुण्य का उदय नहीं होता कि 6 खंड मिले उसे, और सम्यक दृष्टि को पुण्य का बंध इतना होता है, उदय इतना होता है कि उसे 6 खंड मिलता है। अब हमसे बिगड़ा कहेंगे सुधरा कहेंगे? बोलो। सुनो, सुधरा हुआ इसलिए है कि इसको इतना सा परिचय मिलता है, इसी में चौंट जाता है, और सम्यक दृष्टि को 6 खंड मिलता है और टोटली अकर्ता भाव, कोई स्वामित्व नहीं है उसका, इसलिए सुधरा हुआ है। तो पुण्य के उदय की सामग्री को बिगाड़ मत समझो। मिथ्या दृष्टि को पचाने की क्षमता नहीं होती खाए तो, और चक्रवर्ती को खूब चमकी होती है। समझ गए क्या कह रहा हूं? मन वचन काय की क्रिया से, हाँ, पर्याय दृष्टि, पर्याय से ध्रुव का अनुमान मत लगा। चले, बहुत चर्चा होगी इसमें, तो पर्याय 17 पर्यायों के नाम डाल लो। हमें कहीं ना कहीं लगता ही है पर्यायों से नाप करो। हम फिर से कह रहे हैं, पर्याय ध्रुव का परिचायक नहीं है। क्या बोला मैंने? पर्याय पर्याय से ध्रुव का अनुमान मत लगाओ। दृष्टांत दे सकते हैं और कोई, कभी भी आप किसी घर जाओ, जैसे तुम मेरे से पहली बार मिले, उस समय गुस्सा कर रहा था, तो तुम्हें कैसा लगूंगा 24 घंटे जिंदगी भर? अरे भैया पंडित जी बहुत गुस्से, हमने अपनी आंखों से देखा, तो तुमने 1 सेकंड 1 मिनट देखा था और पूरी जिंदगी के लिए गुस्से गुस्से रहोगे? ये सही अनुमान है? बोलो। बचपन में पिताजी ने अपनी पिटाई की थी तो अपने को पिताजी बुरे लग रहे थे, तो आज तो बुरी लग रही है। बोलो, कभी तो करेक्शन हो जाता है। नहीं, पिताजी गुस्सेल नहीं है, मेरी गलती पर मारा था और मुझे समझाने के लिए मेरे हित में मारा था। तो समझ में आती है कि नहीं आती? तो त्रिकाल नहीं बनाया जा सकता अनुमान को अल्प ज्ञान से और केवल ज्ञान से। पढ़ा होगा लक्षण लक्षणाभास। केवल ज्ञान से ध्रुव का लक्षण बनाना लक्षणाभास है। कौन सा लक्षणाभास है? अव्याप्ति। अव्याप्ति है, लक्षण ही नहीं। क्या मतलब? केवल ज्ञान को देख करके आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, सम्यक ज्ञान को देखकर आत्मा का आनंद नहीं कर पाओगे, और मिथ्या ज्ञान को देख करके आत्मा का आनंद नहीं कर पाओगे। अब कितनी, अब मुझे इतना मजा आ रहा है, कितना रिलैक्स हो गया। पर्याय में कुछ भी हो, अल्प ज्ञान है तो बन रहेंगे, मैं तो जरूर हूँ, बस कसम आनंद करो। इतना सरल हो गया सम्यक दर्शन। 2 पॉइंट हो गए, अभी तीसरा पॉइंट, भेद में अटक। आत्मा में पॉइंट नोट किया जाए, आत्मा अर्थात सूचित रूप अभेद है, सूचित रूप अभेद है, सूचित रूप अभेद है, और इसीलिए उसकी अनुभूति भी अभेद है। ये तो बात खत्म हो गई, पूरी बातें खत्म हुई यहाँ बस। लेकिन अब लेकिन एक प्रॉब्लम, क्यों अभेद दिखाई नहीं देता? अभेद भगवान आत्मा इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता। अभेद भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता। अब यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो उस अभेद की महिमा बताने के लिए हम गुण भेद करते हैं, शक्ति भेद करते हैं, चतुष्टय भेद करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव।
वो भी नहीं समझ में आता आपको, गुणों से भी आत्मा की महिमा नहीं समझ में आई, तो हम गुणों का स्वरूप समझाने के लिए पर्याय का भेद करते हैं। फिर पर्याय से भी तुम्हें नहीं समझ में आई तो सामान्य का विशेष पर्याय करती है, संयोग वाली पर्याय करती है, औपचारिक पर्याय करती है। समझिए कितनी तरह की पर्याय हो गई। वापस आ जाओ, गुण भेद पर्याय भेद इतना करने पर भी वो अभेद है, वो उसका अनुभव भी अभेद है। अटक, अब अटक अटक हमने तो समझाया था अभेद समझाने के लिए, वैसे भेदों को पकड़ लिया। बहुत मेहनत लगेगी इसमें, है ना, खूब करना विचार, सुनना ध्यान से, कितनी मेहनत बता रहा हूँ, सुनना भी, सुनने में तो सरल लगती चीज। देखो, गुणस्थान की महिमा से भरे हुए ग्रंथ हैं, और कौन कौन से, मार्गण स्थान है ना, संयम स्थान, लब्धि स्थान, और क्या क्या होता था, जिनसे भरे हुए ग्रंथ है। बोलो भाई, जिस दिन तुम गुणस्थान पढ़ते हो, लब्धियां पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो तुम्हें लगता है अरे मैंने बहुत महान ग्रंथ पढ़ा, और नहीं पढ़ पाए तो ऐसा लगता है वो क्या होता है, धवला नहीं पढ़ पाया जीवन में, गौमशा गई है मेरा, है ऐसा लगता है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, गौमर साहब जी हो, धवला जी हो, कोई भी ग्रंथ हो, पढ़ लिया, मुझे कोई बुराई नहीं, नहीं पढ़ पाए तो अभी कोई कमी नहीं है, क्यों? बढ़िया उत्तर दो। इसकी रुचि में तो भेदों की अटक हो गई। अब तुझे ध्रुव अच्छा नहीं लग रहा, चौथा गुणस्थान अच्छा लगने लगा। गुणस्थान की पढ़ाई में से ये नहीं सीखना था कि चौथा गुणस्थान अच्छा होता है। सोचित रूप तो सोचित रूप ही है, ऐसा समझने वाला चौथा गुणस्थान होता है। क्या बोला मैंने, कोई क्या बोला, गुणस्थानों की महिमा से मेरी महिमा है, या मेरी महिमा से गुणस्थान की महिमा है? मेहनत लगेगी, जब जब गुणस्थान चलते चलेगी तो एकदम हीनता से आ जाएगी, चौथा कब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे सम्यक दर्शन हो जाए कैसे ही, तो चौथा हो जाए, और सब मिथ्यात्व हो रहा है, ये समझो। पांचवा कब होगा, सातवां कब होगा, गुणस्थान कब पड़ेगी, अरे चढ़ना ही नहीं है। सुचित रूप तो सुचित रूप ही है, उसे जानने वाले को गुणस्थान मार्ग में ऐसा कोई तकलीफ नहीं, डिमांड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो दृष्टांत दे सकता हूँ, पढ़ते नहीं पड़ेगा, जो गुणस्थान समझते हो समझ गए होंगे भाई। अब दृष्टांत दे, बोलो भाई, रेलवे स्टेशन पर अपन खड़ी और पीछे से पैसेंजर ट्रेन निकल जाए तो अपनी कितनी महिमा बढ़ती है। अजीबोगरीब प्रश्न, रेलवे स्टेशन में अपन खड़े थे, पीछे से मालगाड़ी निकल गई तो कितना पाप का उदय, पीछे से वंदे भारत निकल गई, अब अरे क्या, अरे तो क्या हो गया, हो क्या गया ये तो बता, तू तो पैसेंजर निकली तो, और मालगाड़ी निकली तो, और वंदे भारत निकली तो, तीनों ट्रेनों से तुझे क्या लेना देना, क्यों? 100 मालगाड़ी निकल जाए रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे पीछे से तो तुम्हारा क्या घटता है, और वंदे भारत निकल गई तो तुम्हारा क्या बढ़ गया। ऐसे स्वचित रूप का स्वचित रूप है, कौन सा गुणस्थान आगे पीछे चलता है वही लेना। ईमानदारी बता ना, गुणस्थान, मार्गण स्थान, इन सब के नाम सुन सुन के, पढ़ पढ़ करके, इनकी महिमा सुन सुन करके तो चिद्रूप की महिमा खत्म हो गई, इसलिए अटक शब्द लिखा है, अटक। वेदों में समझाना बहुत कठिन पड़ता है, ऐसे लोग बहुत मिल जाए, पंडित जी आत्मानुभूति करवा दो। एक मिला था मुझे भैया, मुझे आत्मानुभूति करना है, मैंने क्यों क्यों करना है, वो तो बहुत सारा, तू आत्मा है बस खत्म। नहीं नहीं, ऐसी ऑर्डनरी अनुभूति नहीं करनी, मुझे वो चौथा गुणस्थान वाली करनी है। बहुत महिमा लिखी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, बहुत महिमा लिखी है, मुझे तो बहुत लग समझिए, बढ़िया वाला समय दर्शन करना है, जिससे लोगों को पता लग जाए कि मैं, समझ गए कुछ, क्यों मैं आत्मा हूं, दुनिया को पता लग जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें मजा तब आता है जब लोगों को पता लगे कि मैं सम्यक दृष्टि। अब तो समझ गए, तो सम्यक दर्शन की महिमा में आत्मा की महिमा खत्म हो गई, तो फिर पढ़ाया क्यों पंडित जी, गुणस्थान, मार्गण स्थान, ये सब है सारे,
इतने ग्रंथ पढ़ाई काहे के लिए द्वादशान? मैंने पहले ही कहा था आत्मा अभेद है, इतने में काम हो गया। नहीं समझ में आई तो भेद करके समझाया, गुण भेद, पर्याय भेद, शक्ति भेद, गुण पर्याय का भेद करके समझाया। फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आई, दोनों अमूर्तिक है ना, तुम्हें समझ में नहीं आई तो हमने पर्याय से समझाया, गुणों की पर्याय। पर्याय नहीं समझाई थी, पर्याय से ध्रुव समझाया था, अभेद। हमने केवल ज्ञान नहीं समझाया, पूरे जिनागम में केवल ज्ञान नहीं समझाया था। केवल ज्ञान की महिमा से अनंत गुनी महिमा तेरी है, ये समझाया था। और तुझे ये तो भूल गया, ये तो भूल गया। अब किसकी महिमा आ गई? इसको दृष्टांत ही दूंगा, लगाना थोड़ा बहुत दिमाग। लड़की की शादी होनी थी और लड़के का फोटो मंगवाया, तो लड़के का फोटो बहुत ही अच्छा था, पीछे ताजमहल था तो उसके कपड़े भी बड़े अच्छे थे, उसमें बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कपड़ा, और बड़े जम रहा था उसमें लड़का। तो लड़की ने और लड़की वालों ने फोटो पसंद कर ली। और जब असली लड़का है ना, तो वो तो क्या कर देते हैं, फोटो क्रॉप क्या करते, कुछ करते तो फोटो बहुत अच्छी होती है, लड़का उतना अच्छा नहीं होता। उसका मुंह खुला तो दांत दिख गए, उसमें दांत नहीं दिख रहे थे, और दांतों में तो मसाला पान पराग चढ़ा हुआ था और असली वाले दांत में तो सिगरेट का काला धुआं लगा हुआ था। मुंह से प्याज की बदबू आ रही थी, फोटो में से तो आ नहीं रही थी समझा ना? फोटो बोल तो नहीं रही थी, फोटो बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये बोला तो बड़ी खड़ी भाषा बोल रहा था, ये तो लठ मार समझ में आया कुछ? तो अब वो मान के चलो फोटो देख के शादी हो गई फोटो देख के शादी हो गई, और पत्नी पति के साथ सुखी रहेगी कि नहीं, एक उसका उत्तर आप बताओ। फोटो देखकर शादी की उसने, तो पत्नी पत्नी पति के साथ सुखी रहेगी कि नहीं? अब वो कह मैं ही हूं ना, देख मैं ही तो हूं। अब वो कह रही नहीं, वो वाली शर्ट नहीं है, गुणस्थान वो वाली पीछे बैकग्राउंड में ताजमहल था वो नहीं है, और टाई तुमने किराए की लगाई थी, वो तो किराए पे वही छोड़ आई, स्टूडियो वाली, वो अच्छी लग रही थी। कल्पना करो, वो पति को ना पसंद करे और कपड़े और बैकग्राउंड इनको पसंद करे, तो वो पति पत्नी में प्रेम होगा कि नहीं होगा? अब एक ही कंडीशन हो सकती है कि पति से ही चाहा जाए, कपड़े ना देखे जाए, ना देखे जाए, कपड़े तो कोई ना कोई होंगे उसके, लेकिन ना देखे जाए, ना देखे जाए, बैकग्राउंड ना देखा जाए, और जो जो उसमें दिखा रहे थे वो ना देखा जाए, तो उसे पति मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बराबर है। अब आगे लिख रहे हैं, इसीलिए पर्याय दृष्टि को सर्वथा बंद करके, पर्याय दृष्टि को सर्वथा, पर्याय चक्षु को, पर्याय को बंद नहीं कर सकते। पर्याय देखने का जो दृष्टिकोण है तुम्हारा, कौन सा? दृष्टांत दे दो। एक पत्नी अपने पति से बोली तुम हमारे पति नहीं हो। बोले क्यों? देख लो फोटो में, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब काले बाल थे, अब तुम्हारे सफेद, इसलिए तुम मेरे पति नहीं हो। बोलो क्या होगा भाई? पर्याय तो बदलेगी, काले के सफेद होंगे, आज बाल हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन पति तो। अब तो समझ गए? जो व्यक्ति ये डिमांड करता है चौथा हो तो बात है, जीव अकेले से क्या होता है, आत्मा से क्या होता है, उसमें कुछ होए तो बात है। तो तेरे को सारा का सारा वजन पर्याय का हो गया, गुणस्थान का हो गया, उन चीजों पर हो गया, लेकिन तुझे ध्रुव दिखाई नहीं दे। फिर से बोलूं, ध्रुव दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं दिख रहा। ध्रुव 24 घंटे अनुभव में आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। लिखा है तो पढ़ना, सहज अनुभव में आता हुआ होने पर भी। बोलो, मेहनत करनी पड़ेगी आज के प्रोजेक्ट में। यदि तुम्हें ध्रुव मात्र की मस्ती है, गुणस्थान नहीं देखना, हो जाएंगे सारे गुणस्थान, तुम तो मस्त रहना, मैं ध्रुव हूं बस। 3 बातें बताई थी चर्चा में भी अपन ने, उनका निर्णय करना, कठिन लगे तो बात करना, चर्चा करना,
दोपहर का टाइम है, सीधी सीधी प्योर बात। आत्मा अनुभव में आ रहा है, ध्रुव सुरक्षित है, निगोज से लेकर सिद्धालय तक एक रूप है, उसमें कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब तो केवल हम आनंद में अड़ंगे डाल रहे। क्या कह रहे हैं? आनंद में अच्छा खासा भूखा प्यासा आदमी है, भूखा प्यासा, और बढ़िया भोजन है। अब विघ्न कौन डाल रहा है? अब विघ्न में बताता हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार दशा। पहले मिथ्या थे। कई बार इसलिए मजा नहीं ले पाते ससुराल में, इज्जत से क्यों नहीं दिया। अब इज्जत की परिभाषा बता भाई। मेरे सामने सेंटर टेबल लगना चाहिए थी, स्टूल कुर्सी रखनी चाहिए, कुर्सी की बजाय इन्होंने स्टूल क्यों दिया। अब माल दे रहे हैं तेरे को सोने की थाली में, वो नहीं खा रहा, जो कहेगा उन्हें ये इज्जत। लकड़ी के स्टूल में बैठा दिया, कुर्सी नहीं दी, और साड़ू भाई को कुर्सी दी, रोते रहे। बताओ, भूखा आदमी को भोजन, मान का साथ दुख दे रहा है, क्रोध दुख दे रहा है। आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान, स्वामी जी क्या बोलते थे? हाजरा हजूर विद्यमान, और आप उसका अनुभव नहीं कर रहे थे। 3 मिस्टेक है बस। हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं, जैसे सिद्ध भगवान का अनुभव चल रहा है, ऐसा आपका भी अवेलेबल है। अब अनुभव नहीं हो रहे तो तीनों है, पर परेशान मत हो। गेहूं की रुचि करने पर भी गाय का कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए तू रुचि को भी मत रो। पर्याय को देखने से भी कुछ नहीं बिगड़ा, अनादिकाल से पर्याय को देख रहे थे, ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने 3 प्रॉब्लम होने पर भी ध्रुव सुरक्षित है, आनंद की बात है। तू तो आनंद कर बस। 3 गलतियां होने पर भी ध्रुवता। आगे समझ में आया? बहुत सारी बातें बताई आज, पूरी जिंदगी 1 घंटे में पूरी बात बता दी आपको। क्या मैंने आपको हंसी आए कि साक्षात तेरे भगवान खड़े हैं और तू देख नहीं पा रहा है। साक्षात स्वामी जी की भाषा बार बार याद आ रही है, हाजरा हजूर विद्यमान। भगवान है ना, आप वो खुद ही तो है। लाना नहीं है, बनाना नहीं है, सुधारना नहीं है, विचारना तक नहीं है, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, नथिंग। दृष्टांत याद रखो, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए। बताओ, अनादि का खोया बेटा मिल जाए तो क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा बच्चे को पहचानने का, क्या करना पड़ेगा? अष्टमी चौदस का इंतजार करना पड़ेगा, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, किसी देवी देवता की मनौती करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जैसे बेटा मिला और तत्क्षण अभेद आनंद। आज तुमने जान लिया कि ध्रुव तो ज्यों का त्यों है, तो आप चाहो तो आज से आनंद करो। विचार करना। ओम नमः शिवाय।